पार्ट ई वन एवं वन्य जीव संक्षिप्त की 12 फरवरी 2018 को जारी 15वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में वनाच्छादन है 45.43%, लगभग 24,295 वर्ग किलोमीटर। 15वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल वन क्षेत्र में से 20.45% अधिसघन वन, 53.03% मध्यम सघन वन व 26.51% खुले वन है। 14वें से 15वें वन रिपोर्ट के बीच वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है 23 वर्ग किलोमीटर की। 15वें रिपोर्ट के अनुसार राज्य में वृक्ष आच्छादन है 1.43%, 767 वर्ग किलोमीटर। 15वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में वृक्षारोपण व वनावरण का योग 46.86%, 25,062 वर्ग किलोमीटर। 15वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में झाड़ी क्षेत्र है 383 वर्ग किलोमीटर। वन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अभिलिखित रिकॉर्डेड कुल क्षेत्र 38,000 वर्ग किलोमीटर। प्रदेश सरकार द्वारा घोषित कुल अभिलिखित रिकॉर्डेड वन क्षेत्र का राज्य के क्षेत्रफल के संदर्भ में प्रतिशत 71.05%। कुल अभिलिखित वन क्षेत्र में से 26,527 वर्ग किलोमीटर आरक्षित वन, 154.02 वर्ग किलोमीटर संरक्षित वन, 9,730.55 वर्ग किलोमीटर सिविल एवं स्वयं वन, 123.51 वर्ग किलोमीटर निजी वन व 1,444.51 वर्ग किलोमीटर अवर्गीकृत वन है। प्रबंध नियंत्रण की दृष्टि से राज्य में कुल वन में 70.46% वन विभागाधीन, 13.76% राजस्व विभागाधीन, 15.32% वन पंचायताधीन व शेष अन्य संस्थाधीन है। प्रदेश में कुल वन पंचायतें 12,189। प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग 400 ऐसे वन हैं जिनके संसाधनों का दोहन नहीं के बराबर होता है, इन्हें कहा जाता है देववन। राज्य में वन पंचायतों का प्रचलन ब्रिटिश काल से है। वन पंचायतें वनों के प्रबंध तथा वन उत्पादकों उपयोग संबंधी बातों पर स्वतंत्र निर्णय ले सकती है। नए कानून के अनुसार वन पंचायत के 9 सदस्यों में से 4 सदस्य होंगी महिलाएं। राज्य में पौधरोपण नीति देश में पहली बार लागू की गई 6 जून 2006 को। राज्य के कुल वन का गढ़वाल व कुमाऊं मंडल में क्रमशः है 59.70% व 40.30%। सर्वाधिक वन भूमि वाली 3 नदी घाटियाँ हैं, टोंस, कोशी व यमुना। सर्वाधिक और सबसे कम वनावरण प्रतिशत वाले जिले नैनीताल और उधमसिंह नगर। सर्वाधिक प्रतिशत वन वाले 4 जिले नैनीताल, चंपावत, पौड़ी, बागेश्वर। सबसे कम प्रतिशत वन वाले 4 जिले उधमसिंह नगर, हरिद्वार, पिथौरागढ़, चमोली। सर्वाधिक और सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले जिले क्रमशः हैं पौड़ी व उधमसिंह नगर। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले 3 जिले पौड़ी, नैनीताल, उत्तरकाशी। सबसे कम वन क्षेत्रफल वाले 3 जिले उधमसिंह नगर, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग। गढ़वाल मंडल के कुल वन क्षेत्र का सर्वाधिक भाग पौड़ी में, कुमाऊं मंडल के कुल वन क्षेत्र का सर्वाधिक भाग नैनीताल में। सर्वाधिक अति सघन व मध्यम सघन वन क्रमशः है नैनीताल व पौड़ी में। सर्वाधिक खुले वन है पौड़ी में। विद्यालयी छात्रों द्वारा श्रीदेव सुमन की याद में प्रतिवर्ष वृक्षारोपण किया जाता है 25 जुलाई को। राज्य में भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने, वनीकरण करने व वनों की सुरक्षा हेतु 6 कंपनियों वाले इको टास्क फोर्स का गठन किया गया है 2008-9 में। राज्य में वनाग्नि काल माना जाता है 15 फरवरी से 15 जून। 2007 से अब तक सर्वाधिक क्षेत्रफल में वन जलने वाला वर्ष रहा 2016। देश के प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना की गई 1878 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून। 1906 में फॉरेस्ट स्कूल का नाम हो गया इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम हो गया इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला 1991 में। नेक्स्ट है बुग्याल। एल्पाइन घास के मैदानों को कहा जाता है बुग्याल या प्याल या मीडो या एल्पाइन पास्चर। राज्य के प्रमुख बुग्याल घास के मैदान फूलों की घाटी, औली, गुरसों, चित्रकांठा, क्वारी, कल्पनाथ, रूपकुंड, बेदनी, हरकादून, केदारकांठा आदि। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा बुग्याल बेदनी, चमोली। भ्यूंडार घाटी में स्थित फूलों की घाटी बुग्याल की खोज 1931 में क्रिस बीटिस
पर्वतारोही ने की थी? फ्रैंक स्माइथ ने। फूलों की घाटी का फूलों की घाटी नाम स्माइथ के किस पुस्तक के कारण पड़ा? द वैली ऑफ फ्लावर्स। फूलों की घाटी में फूल मिलते हैं लगभग 500 प्रकार के। फूलों की घाटी में फूलों के खिलने का समय है जुलाई फर्स्ट वीक से अक्टूबर थर्ड वीक तक। फूलों की घाटी के बर्बादी का खतरा बना वो पौधा जो तेजी से फैल रहा है, अमेला या नटग्रास या पॉलीगोनम। जोशीमठ के पास वो कौन सा बुग्याल है जो कि नंदा देवी, कामेट, माणा, द्रोणगिरी, नीलकंठ, हाथीगौरा आदि पर्वतों से घिरा है तथा स्कीइंग के लिए एशिया का सुंदरतम ढलानों से युक्त और राज्य सरकार इसको स्कीइंग केंद्र के रूप में विकसित कर रही है? ओली। किस बुग्याल से हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है? बगजी, चमोली। किस बुग्याल को वेदों का प्रणयन स्थल माना जाता है और अपने सुंदर मखमली घासों के लिए प्रसिद्ध है? बेदनी, चमोली। किस बुग्याल में शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण दिया जाता है? दयारा, उत्तरकाशी। किस पर्वतारोही ने दयारा बुग्याल को पर्यटन मानचित्र पर लाया? चंद्रप्रभा ऐतवाल ने। गुलाबी कांटा बुग्याल स्थित है? हनुमान चट्टी के निकट, उत्तरकाशी। राज्य में ऊंचाई पर स्थित बुग्यालों में डोरवा पारंपरिक वस्त्र पहने चरवाहों को कहा जाता है? पालसी या वाल्च या बकरखाल या लोड़िया। नेक्स्ट है वनौषधियाँ। चरक संहिता में उत्तराखंड भूक्षेत्र को वानस्पतिक बगीचा कहा गया है जबकि हिमालय को कहा गया है हिमवान औषधि भूमि नाम। राज्य में कितने प्रकार के औषधीय पौधे पाए जाते हैं? लगभग 500। राज्य में किस औषधीय पौधे की खेती सर्वप्रथम शुरू की गई? बेलाडोना, 1903 से। वर्तमान में राज्य में कई वनस्पतियों की खेती की जाती है? अफीम, कुटकी, पायरेथम, जीरेनियम, ब्राली, सतावर, तुलसी, जेट्रोफा आदि। राज्य द्वारा निर्यात की जाने वाली कुछ प्रमुख जड़ी बूटी हैं? झूला, मक्कू जड़ीला, उमेश, कूट, कुटकी, चिरैता, स्पर्धगंधा, लेमेंडर, खार, अतीस, कलिहारी, जटामासी, वन ककड़ी आदि। जड़ी बूटियों के संग्रहण का कार्य सर्वप्रथम सहकारिता विभाग द्वारा शुरू किया गया 1972 में। जड़ी बूटियों के संरक्षण एवं संग्रहण के लिए जिलेवार भेषज सहकारी संघों की स्थापना की गई 1980 में। मोहनरी व देघाट, अल्मोड़ा, जयरीखाल, पौड़ी व जोशीमठ में स्थापित किया गया। जड़ी बूटी क्लस्टर। वन प्रबंधन अधिकरण 1982 में कितनी जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया? 114। राज्य को घोषित किया गया हर्बल स्टेट। जड़ी बूटियों के विकास हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित की गई औषधीय पादप बोर्ड की। सुगंध जड़ी बूटियों के कृषिकरण, प्रसंस्करण तथा विपणन के लिए जड़ी बूटी शोध एवं विकास केंद्र के तहत एक स्वतंत्र इकाई की स्थापना की गई सेलाकुंज, देहरादून में। जड़ी बूटियों के विपणन को सुव्यवस्थित करने के लिए जड़ी बूटी मंडियों की स्थापना की गई ऋषिकेश, देहरादून, टनकपुर, चंपावत तथा रामनगर, नैनीताल में। राज्य जड़ी बूटी में पौधालयों की स्थापना की गई 29। हर्बल गार्डन की स्थापना की गई मुनि की रेती, ऋषिकेश में। हरिद्वार में 300 से अधिक जड़ी बूटी उद्योग हैं जबकि फार्मा सिटी सेलाकुंज, देहरादून में 184 से अधिक हैं। नेक्स्ट है वन वर्गीकरण व घटक। राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत 28.8% वन मिलते हैं 1800 से 3000 मीटर ऊंचाई पर। सबसे कम प्रतिशत 7.5% वन मिलते हैं 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर। राज्य के उपोष्ण कटिबंधीय वनों का प्रमुख वृक्ष है साल। राज्य में उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा कम होती है। 1500 मीटर की ऊंचाई वाले उन क्षेत्रों में जहां वर्षा अधिक होती है जैसे शिवालिक और दून क्षेत्र में पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन। 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाने वाले कोणधारी वनों का प्रमुख वृक्ष है चीड़। राज्य में 1800 मीटर से 2700 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं पर्वतीय शीतोष्ण वन। राज्य में टुंड्रा तुल्य वनस्पतियां काई, लीचिन आदि पाई जाती हैं 3600 से 4800 मीटर की ऊंचाई तक। 4800 मीटर से अधिक ऊंचाई पर कोई वनस्पति नहीं मिलती है। उप एल्पाइन तथा एल्पाइन वन सिल्वर फर, ब्लू पाइन, स्प्रूस, देवदार, बर्च, बुरास आदि तेलयुक्त लकड़ियों वाले वन जो कि कच्चे ही जलते हैं पाए जाते हैं 2700 से 3000 मीटर तक। एल्पाइन झाड़ियों तथा घास, जूनिपर, विली, रिप्स आदि घास के मैदान पाए जाते हैं 3000 से 3600 मीटर की ऊंचाई तक। राज्य के वनों में मिलने वाली प्रमुख झाड़ियाँ रिंगाल, भांग, सकीना, किलमोड़ा, काला हिसालू, घिनू, घिगारू, धौला, तुंगला, चमलाई, बिंदु आदि। राज्य के वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष हैं बुरांस, बांज, चीड़, देवदार, अखरोट, उतीस, भीमल, भोजपत्र, भुर्ज, काफल।
कचनार, आंवला, कठमालू, बकेल, मेहर, भभोर, प्यामन, सुरई, अय्यार आदि। राज्य में वन एवं पर्यावरण के लिए संकट बनी अनुपयोगी वनस्पतियां जिनके उन्मूलन का प्रयास 2010 से ही किया जा रहा है। लेंटाना, कुर्री, गाजर घास, काला बांसा, पला, वासिंगा, बासुकी व अमेला, नटग्रास। चीड़ से वह कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है जिसका उपयोग बिरोजा तथा तारपीन बनाने में किया जाता है? लीसा। उत्तराखंड का वरदान और स्थानीय भाषा में शिव की जटा कहे जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष बांज की पूरे विश्व में 40 प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन उत्तराखंड में केवल 5 प्रजातियां। बांज की कौन सी प्रजाति उत्तराखंड की पर्यावरण सुरक्षा तथा जनमानस की उपयोगिता की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है? सफेद प्रजाति। राज्य में सोना कहा जाता है बांज वृक्ष को। कोयला तथा कृषि यंत्र बनाने व पशुचारा हेतु उपयोगी सदाबहार वृक्ष बांज वृक्ष। सबसे उत्तम इमारती लकड़ी व तेल निकालने हेतु उपयोगी देवदार वृक्ष। राज्य में अनुमानित कुल वृक्ष निधि में से सर्वाधिक अंश है चीड़ पाइन का, फिर क्रमशः साल व बांज का। नेक्स्ट है वन आंदोलन। टिहरी रियासत के विरुद्ध 1930 में चले रवाई या तिलाड़ी आंदोलन के क्या उद्देश्य थे? नए वन कानून को समाप्त करना। तिलाड़ी आंदोलन से संबंधित की स्थिति को आज भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है 30 मई को। 1972-73 में रैणी के वनों की अंधाधुंध कटाई के विरुद्ध गोपेश्वर चमोली में चिपको आंदोलन का सूत्रपात करने वाली 23 वर्षीय विधवा महिला थी गौरा देवी। किस आंदोलन का प्रारंभिक नारा हिमपुत्रियों की ललकार वन नीति बदले सरकार वन जागो वनवासी जागे था? चिपको आंदोलन का। किन पर्यावरणविदों के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को विस्तार मिला और इसका फैलाव संपूर्ण पर्यावरण की रक्षा तक हो गया? सुंदरलाल बहुगुणा व चंडी प्रसाद भट्ट। बहुगुणा का नारा था हिमालय बचाओ देश बचाओ। डूंगी पैंतोली चमोली वन आंदोलन किस वृक्ष के जंगलों की कटाई के विरुद्ध शुरू हुआ था? बांज वृक्ष के। 80 के दशक में ऊपरेखाल गांव पौड़ी के युवाओं द्वारा पानी की कमी दूर करने के लिए सच्चिदानंद भारती के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन चलाया गया? पानी राखो आंदोलन। सच्चिदानंद भारती ने किस संस्था की स्थापना कर वनों की अंधाधुंध कटाई को रुकवाया? दूधातोली लोक विकास संस्थान। वृक्षों की कटाई के विरुद्ध 1994 में टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में कौन सा आंदोलन चला था? रक्षा सूत्र आंदोलन। गढ़वाल क्षेत्र में 1996 में मैती मायका आंदोलन का सूत्रपात किया कल्याण सिंह रावत ने। किस आंदोलन में केवल अविवाहित युवतियां ही शामिल होती है? मैती आंदोलन। विगत 30 वर्षों के अथक परिश्रम से कोट मल्ला रुद्रप्रयाग के जगत सिंह चौधरी जंगली ने तैयार किया है मिश्रित वन खेती मॉडल। 1949 से वृक्ष विहीन पहाड़ों पर वृक्षारोपण करने वाले विश्वेश्वर दत्त सकलानी को कहा जाता है वृक्ष मानव। नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण। वन्य जीवों के संरक्षण हेतु प्रदेश में 6 राष्ट्रीय उद्यान, 7 वन्य जीव विहार, 1 पक्षी संरक्षण आरक्षित सहित कुल 4 संरक्षण आरक्षित, 1 उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान, 1 जैव सुरक्षित क्षेत्र तथा 1 चिड़ियाघर है। राज्य का प्रथम चिड़ियाघर देहरादून चिड़ियाघर 2016। देहरादून चिड़ियाघर की जगह पहले था मालसी डियर पार्क। राज्य का द्वितीय चिड़ियाघर गौलाबार हल्द्वानी में 400 हेक्टेयर क्षेत्र में निर्माणाधीन है। यह देश में अपनी तरह का पहला चिड़ियाघर होगा। यह होगा कार्बन न्यूट्रल जू। गोविंद बल्लभ पंत राजकीय प्राणी उद्यान स्थित है नैनीताल में। राज्य का प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र मोतीचूर वन्य जीव विहार 1935 था, जिसे बाद में शामिल कर लिया गया राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में। राज्य में राष्ट्रीय उद्यान 6 कार्बेट, गोविंद, नंदा देवी, फूलों की घाटी, राजाजी तथा गंगोत्री। भारत एवं एशिया के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गवर्नर हैली के नाम पर 1936 में नैनीताल में हैली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। स्वतंत्रता के बाद इनका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया। 1957 में इसका नाम कर दिया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट उद्यान का विस्तार है पौड़ी व नैनीताल जिलों में। पाटलिदून किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से होकर कोसी व ढेला नदी बहती है? कॉर्बेट। किसी राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक पर्यटक आते हैं? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सर्वाधिक बाघों वाला राष्ट्रीय उद्यान है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। देश में बाघों के घनत्व के मामले में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है कॉर्बेट। कॉर्बेट को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया 1973 में। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया अप्रैल 2015 में। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल उद्यानों में बाघों की प्रतिवर्ष गणना अनिवार्य है। कॉर्बेट व राजाजी पार्क के वन्य जीव प्रतिपालक सितंबर 2010 से महेंद्र सिंह धोनी।
राजाजी उद्यान में एशियाई हाथियों के साथ साथ चीला व गोहरी रेंज में है। बाघ। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान के चीला रेंज में पर्यटकों हेतु उपलब्ध है। एलिफेंट सवारी। फूलों की घाटी या पुष्पवती राष्ट्रीय उद्यान चमोली जिले में है। नर व गंधमादन पर्वतों के मध्य। फूलों की घाटी में कौन नदी बहती है? पुष्पावती नदी। फूलों की घाटी की खोज 1931 में ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक स्माइथ ने की थी। उन्होंने अपनी पुस्तक द वैली ऑफ फ्लावर में इस घाटी को विश्व के सामने लाया। इस पुस्तक में उन्होंने यहाँ 2500 पुष्पों एवं वनस्पतियों के एक जगह उपस्थित होने का उल्लेख किया है। वे यहाँ से कितने पुष्पों का बीज अपने देश ले गए? लगभग 250। 1982 में स्थापित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है चमोली जिले में। 1980 में स्थापित गोविंद व 1989 में स्थापित गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तरकाशी जिले में। 1983 में स्थापित राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून, पौड़ी एवं हरिद्वार जिलों में विस्तृत है, लेकिन इसका मुख्यालय है देहरादून में। सर्वाधिक हाथी एवं 12 सिंगों वाला राष्ट्रीय उद्यान है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। एशियाई हाथियों के लिए मशहूर राष्ट्रीय उद्यान राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। कस्तूरी मृगों वाला राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी चमोली। सबसे पुराना और सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट और गंगोत्री उत्तरकाशी। सबसे बड़ा और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री और फूलों की घाटी। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्य वाला जिला चमोली। वन्य जीव विहार 7। गोविंद, केदारनाथ, अस्कोट, सोना नदी, बिंशर, मसूरी व नंदौर। वन्य जंतुओं के संरक्षण हेतु दिसंबर 2012 में गठित वन्य जीव विहार नंदौर वन्य जीव विहार नैनीताल। सबसे पुराना और सबसे नया वन्य जीव विहार गोविंद 1955 उत्तरकाशी और नंदौर 2012 नैनीताल व चंपावत। सर्वाधिक कस्तूरी मृगों वाला वन्य जीव विहार अस्कोट वन्य जीव विहार पिथौरागढ़। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार केदारनाथ वन्य जीव विहार चमोली प्लस रुद्रप्रयाग। सबसे छोटा वन्य जीव विहार मसूरी वन्य जीव विहार देहरादून। संरक्षण आरक्षित 4 आसन, झिलमिल, पवालगढ़ व नैनीताल पक्षी संरक्षण आरक्षित। आसन कंजर्वेशन रिजर्व देहरादून, झिलमिल हरिद्वार में, जबकि पावलगढ़ व नैना देवी है नैनीताल में। 4.44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में देहरादून में 2005 में स्थापित आसन वाइल्ड एंड कंजर्वेशन रिजर्व है देश का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व। 12 सिंगों स्वयं बेयर का बसेरा है झिलमिल कंजर्वेशन रिजर्व हरिद्वार। पक्षियों के संरक्षण हेतु नैनीताल जिले में 111.9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 215 में स्थापित किया गया नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व। नैना देवी पक्षी रिजर्व में पक्षी प्रजातियां पाई जाती है लगभग 600। उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान 1 गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान नैनीताल। जयमंडल सुरक्षित क्षेत्र 1 नंदा देवी जयमंडल सुरक्षित क्षेत्र 1988 में स्थापित यह सुरक्षित क्षेत्र चमोली, बागेश्वर तथा पिथौरागढ़ में 586 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल राज्य के जैव क्षेत्र 2 नंदा देवी जयमंडली सुरक्षित क्षेत्र 1988 में और फूलों की घाटी 2005 में। मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र 1977 में राज्य सरकार द्वारा स्थापित। भारत सरकार द्वारा स्थापित कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र या फॉर्म है पिथौरागढ़ के कोटमनिया धर्मघर के पास स्थित मेहरौली में। 1982 में राज्य सरकार द्वारा स्थापित कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र या फार्म है चमोली के गोपेश्वर के पास स्थित काचुला खर्क में। बर्फीले क्षेत्र के प्रमुख जंतु हिमालयी भेड़ भरल, कस्तूरी मृग, भूरा भालू, हिमालयी बकरा, घेर, बर्फ का बाघ, घुघुती, कबूतर जैसा पक्षी, हिलासया, कोकला, हरा कबूतर, मलियो, हिमालयी कबूतर, चकोर, हिमालयी तीतर, कोकलास, हिमालयी मुर्गा, मोनाल, हिमालयी मोर, सबसे रंगीन पंछियों चनक, चिट्टी, चीनी बटेर आदि। वन्य जीव गणना 2008 के अनुसार राज्य में काले स्लोथ व भूरे भालू 1935, 172 व 14। वन्य जीव गणना 2009 के राज्य में गुलदार 2335। वन्य जीव गणना 2008 के अनुसार राज्य में कस्तूरी मृग 376। 2008, 2014 और 2017 में राज्य में बाघों की संख्या क्रमशः 227, 344 व 442। 2008, 2014, 2017 में राज्य में हाथियों की संख्या क्रमशः 1346, 1797 व 1939। कार्बेट में बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPAF का गठन स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF का गठन 2013 में। तो हमारा पार्ट E भी पूरा हो चुका है।